सरस्वती वकील को ग्रामीणों के द्वारा भारी जन समर्थन मिलने से उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। सरस्वती वकील के ससुर भगत सिंह वकील पहले से खिरबी गांव के सरपंच रह चुके हैं। उनके द्वारा गांव के प्राइमरी विद्यालय को मिडिल क्लास कराने के अलावा गांव में अनेकों विकास कार्य किए गए थे। उनके परिवार के द्वारा गांव के सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ के भाग लिया जाता है। सरस्वती वकील जो कि एक शिक्षित महिला हैं, उनके द्वारा गांव में विकास कार्य कराने को लेकर के स्वयं गांव में जाकर घर घर वोट मांगने से उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। उनके पति सुशील कुमार बेनीवाल एडवोकेट के द्वारा भी ग्रामीणों से गांव में खेल स्टेडियम बनवाने, सरकारी विद्यालय को सीनियर सेकेंडरी विद्यालय कराने के लिए अपने गांव में पीने के पानी, सिंचाई के पानी, बिजली आदि समस्याओं का समाधान कराने को लेकर के वोट मांगी जा रही है। खिरबी गांव के मतदाताओं के द्वारा उनके कार्यों के लिए किए गए वादों पर भरोसा करके उनको भारी जन समर्थन प्रदान किया जा रहा है। सरस्वती वकील को मिल रहे भारी जन समर्थन से उनकी स्थिति अन्य उम्मीदवारों के मुकाबले काफी मजबूत हो गई है। सरस्वती वकील द्वारा गांव में मिल रहे भारी जन समर्थन से उनके चुनाव निशान सिलाई मशीन के आगे बटन को ग्रामीणों के द्वारा दबा के आश्वासन है कि वे काफी आश्वस्त नजर आ रही हैं और उनके द्वारा भारी मतों से अपनी जीत का दावा किया जा रहा है। ग्रामीणों के द्वारा उनके समर्थन में लगता विश्वास दिलाने पर ग्रामीणों ने क्या कहा, जानिए हुकुम गोला किरबी गांव से रिपोर्ट। जी आपका रमेश जी, आपका गांव कौन सा है? खिरबी गांव से सरपंच पद पे उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उनमें आप सबसे सशक्त उम्मीदवार किसको मानते हैं? सरस्वती वकील है जी। क्यों मानते हैं आप सरस्वती को जी? जो माने जी, सबसे ज़्यादा शिक्षित है कैंडिडेटर में, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है और वो स्वभाव बहुत बढ़िया है और सबकी इज्जत करती है जी। और विकास के मुद्दे पे वो खड़ी हुई है और विकास के नाम पर ही हम वोट दे रहे हैं। और उनके जो ससुर जी सरपंच रहे, उनने इतना बढ़िया काम करे गांव में पूरी शांति रही और यही मुद्दे पे हम विकास के पे ही वोट दे रहे हैं। जो नौजवान जो वर्ग है वो सब इनके साथ जुड़ा हुआ है। इनने वादे किए हैं जो वह खेल को स्टेडियम बनवाएंगे, स्कूल है 12वीं तक को करवाएंगे और वह जो हमारी बहन बेटी हैं गांव में बाहर पढ़ने ना जाए, इनने ऐसा जो नारो दियो बातें हम भारी खुश हैं और वही मुद्दे पर हमें नहीं वोट दें। तो इनका चुनाव निशान क्या है? सिलाई मशीन। तो आप मानते हैं सिलाई मशीन का बटन दबा करके खिरबी गांव के नागरिक इनको भारी मतों से विजयी बनाएंगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है पूरा गांव ही इनकी तरफ हो गया है। आपको ये लग रहा है एक तरफा इलेक्शन है इनकी तरफ? हाँ जी, एक तरफा तो नहीं होता कभी भी इलेक्शन, लेकिन जीत मुझे निश्चित दिख रही है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर है जी। कौन सा गांव है? गांव खिरबी है जी। तो यहाँ पे सरपंच जी का इलेक्शन चल रहा है, चुनाव प्रचार चल रहा है, तो यहाँ पे कितने कैंडिडेट है और आप किसको मतलब कैंडिडेट को सही मानते हो आप? देखो सर, हमारे गांव में लगभग 5 कैंडिडेट इस टाइम चुनावी मैदान में हैं और उनमें से जो सरस्वती देवी जी हैं सबसे शिक्षित हैं, वेल एजुकेटेड है और इनका पूरा परिवार ही, यही नहीं बल्कि इनके ससुर जी भी और इनके पतिदेव जी वो भी वेल एजुकेटेड हैं और तीनों ही एक घर में से 3 लॉयर हैं। तो हम ये मानते हैं कि इनका जो परिवार है पूरा विकास में पूरा सहयोग करेगा और हमारा जो गांव अब तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं या चुनाव हुए हैं उनमें जो हमारा गांव ये पिछड़ गया है, हमें ये उम्मीद है पूरी कि अब जो विकास की राह है वो हमारे गांव की तरफ चल के आएगी। तो आप विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे इनको? जी सर, बिल्कुल। तो जिता के भेजोगे इनको? हाँ जी बिल्कुल, इनका सिलाई मशीन निशान है और मैं तो ये कहता हूँ कि गांव के सभी युवा वर्ग को, बल्कि हमें ही नहीं सबको पूरी उम्मीद है इस बार ये जरूर हमारे गांव का विकास कराएंगे और जीत कराएंगे। तो विकास के ऊपर वो करेंगे? हाँ जी बिल्कुल, विकास के मुद्दे पर। आप ग्रामवासियों को क्या कहना चाहोगे चुनाव को? मैं सभी गाँव वासियों से अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ये सभी गांववासी सरस्वती जी को पूरे भारी बहुमत से जिताएं। 24 लाइव की टीम खिरबी गांव आई है जहां पर सरस्वती देवी जी सरपंच पद की सशक्त उम्मीदवार हैं। आइए जानते हैं उनके पति सुनील कुमार जो एडवोकेट हैं सरस्वती देवी जी के बारे में क्या कहते हैं। सुनील जी, आपका BBJ 24 लाइव में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपकी घरवाली यहाँ सरस्वती देवी जी सरपंच पद पे खड़ी हुई हैं, उनका क्या चुनाव निशान है और क्या आपके चुनावी वायदे हैं?
देखिए, उनका जो चुनाव निशान उन्हें जो मिला है वो है सिलाई मशीन, और हम जनता से पुरजोर अपील करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि एक बार सेवा का वो मौका दें, जिससे हम उनकी उम्मीदों पर जो है खरे उतरने के प्रयास हम करेंगे। तो आपने जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, सबसे ज़रूरी जो बातें हैं वो रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई व्यवस्था और किसानों के लिए जो है आवारा पशुओं की व्यवस्था करना है। तो आपके क्या क्या शिक्षा के उसमें आप क्या कर पाएंगे? शिक्षा के लिए सर्वप्रथम हम चाहेंगे, जैसे पहले जो है पिताजी हमारे सरपंच रहे थे, तो उन्होंने अपने टाइम में हमारा स्कूल 5वीं से 8वीं तक अपग्रेड कराया था। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि स्कूल को 12th तक हम मिनिमम करा पाएँ, जिससे हमारी गांव की जो बेटियां हैं उन्हें बाहर ना जाना पड़े। लड़के तो एडजस्ट कर भी लेते हैं, लेकिन लड़कियां बहुत इस वजह से वंचित रह जाती हैं पढ़ाई से कि गांव में स्कूल नहीं है। आपके गांव में जो मेन समस्या है वो पानी की है। हमारे गांव में जो मुख्य समस्या है वो पानी, यद्यपि यहाँ 4 वाट सप्लाई है, लेकिन सुव्यवस्थित उनका बंटवारा नहीं है पानी का। इस वजह से लोगों को परेशानियाँ हैं, जिसको सरपंच बनने के बाद हम सर्वप्रथम दूर करेंगे। सफाई के लिए जो नालियों में गंदगी है, सफाई व्यवस्था है, उसके लिए अलग से कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। सुनील जी, जो मेन जो समस्या है जिस चुनावों में भी देखने में आ रही है कई जगह, ये चुनाव के समय में वोट लेने के लिए उम्मीदवारों के द्वारा सुल्फा, गांजा, शराब का सहारा लिया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केवल युवाओं को बरगलाने के लिए और नए बच्चों को ख़राब करने का एक तरीका है, जिसके हम खिलाफ हैं, और फिर भी अगर कोई पीता है तो उसे हम नहीं रोकते। तो आपका जब सरपंच जी का आप चुनाव जीतेंगे तो आप इस नशे की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए कोई कार्य करेंगे? कोई आपकी ऐसी योजना है क्या? देखिए, ऐसी योजना ये है कि हम युवाओं को इसके लिए प्रेरित करेंगे कि वो इस बुराई से दूर रहें, इसे रोकने में हमारी सहायता करें। इसके अलावा जो आपकी जो सरपंच जी का जो चुनाव है जी, इसमें यहाँ पर कितने मतदाता हैं आपके गाँव में? केशव जी, कौन सा गाँव है आपका? खिरवी में जो सरपंच पद के उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उनमें आप सबसे ज़्यादा सशक्त, सबसे ज़्यादा बढ़िया उम्मीदवार किसको मानते हैं? श्री सरस्वती जी को। क्या मानते हैं? निशान है उनका सिलाई मशीन। तो आपने क्या उनमें खूबियाँ देखी जो आप उनको वोट देने का मन बना रहे हो? खूबियाँ ये देखी जी, ना तो वो किसी से भेदभाव करते हैं, व्यवहार अच्छा उनका, और शिक्षा की ओर थोड़ा ध्यान भी है उनका, और गांव में थोड़ा विकास भी अच्छा अपना वो करा के दिखाएंगे, उन्होंने वादा भी किया है, और इसीलिए हम उनको वोट। ये जो चुनावों में एक नशे की प्रवृत्ति चलती है युवा पीढ़ी तो में, आप क्या मानते हो कि भाई युवा जो हैं उनके साथ इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि वो नशे के खिलाफ हैं? नशे के खिलाफ हैं, इसलिए युवा पीढ़ी आपके गांव की उनके साथ जुड़ रही है, आप ये मानते हैं? जी। तो आपको ये लगता है कि नशे के खिलाफ उन्होंने विशेष अभियान उनके पति ने चलाया था? जी सर। उसको लेकर के नौजवान के साथ जुड़ रहे हैं? जी, नौजवान को पूरा अपना बहुमत श्री सरस्वती जी को दे रहे हैं, और उन्होंने कोई मतलब वैसी वो है ही नहीं। नशे पता है कि उनको खिलाफ है बिल्कुल, शराब वगैरह हैं जो ये उनके खिलाफ है, और शिक्षा की ओर थोड़ा उनको ध्यान भी है। और आप ये मानते हैं उनके बनने के बाद नौजवानों को लाभ मिलेगा? जी, पढ़ाई में, खेल में? जी, शिक्षा की ओर हम बताते रहे हैं। और जो पिछले भी योजना में उनके जो ससुर रहे थे सरपंच, उन्होंने जो है सरकारी जो स्कूल है प्राइमरी, ये अपना 6वीं तक 5वीं तक था, जो 8वीं तक करा दिया। अब इन्होंने बोला है 10th या 12th तक करवा देंगे। तो आप विकास के मुद्दे पे बोले वोट देंगे? जी सर। नाम है जी आपका? देवेंद्र। देवेंद्र जी, कौन सा गांव है आपका? खिरवी। खिरवी गांव में जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं सरपंच पद पर, उनमें से आप किसको बढ़िया मानते हैं? श्रीमती सरस्वती जी को जी। क्यों मानते हैं आप? क्योंकि वो पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, उनका परिवार है जो वो भी बहुत पढ़ा लिखा है। वो उनके जो ससुर जी हैं वो पहले से भी सरपंच रहे हैं। बाकी जो युवा पीढ़ी है वो भी सभी उन्हीं के साथ हैं, क्यों उन्होंने जो काम पहले भी किए हैं, अपनी जब सरपंच जी नहीं रहे हैं तब भी किए हैं, और अभी भी आगे उन्होंने जो विकास की सोची है वो अपनी बातों पे अटल रहेंगी। तो आपका क्या नाम है? ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह जी, कौन सा गाँव है आपका? खिरवी जी। तो आप खिरवी में किसको सशक्त उम्मीदवार मानते हैं, क्यों मानते हैं? सरस्वती जी को जी, क्योंकि जी बढ़िया पढ़ी लिखी हैं जी, बढ़िया परिवार है, विकास के नाम पे
वोट देना चाह रहे हैं जी। हम गांव में विकास जो कर सकें यही कर सकें। तो आपको लगता है कि सरपंच बनने के बाद वो गांव में विकास कार्य करा पाएंगे? हाँ जी बिल्कुल। क्या नाम है जी? रामदयाल। गांव कौन सा है? खिरवी। यहाँ पे जितने कैंडिडेट खड़े हैं तो सरपंच पद गए, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे और किसको वोट देना चाहेंगे? आप क्या समर्थन करते हैं? भाई सीधी सी बात मेरी तो ये है कि इस जो ये खड़ी है सरस्वती, इसका ससुर पहले भी सरपंच रहा है और इसकी सरपंची में गांव में शांति रही है, परिवार शांति प्रिय है। और हम तो ये उम्मीद करते हैं, इस उम्मीद पर वोट दे रहे हैं, गांव में शांति चाहिए हमें और शांति ही रहेगी। सरस्वती जी का क्या चुनाव निशान है? सिलाई की मशीन। सिलाई की मशीन पे आप वोट देना चाहेंगे? बिल्कुल। आपको क्या लगता है सरस्वती जी इस समय सरपंच पद के चुनाव पे जीत के आएंगी? बिल्कुल जीतेंगी, बहुत पढ़ी लिखी, वेल एजुकेटेड है। क्या नाम है जी आपका? गोविंद राम। कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव खिरवी है। तो आप खिरवी गांव संघ से प्रेसिडेंट हुए हो ब्लॉक से। और तो आप खिरवी गांव के जो हैं मतदाता हैं, आप किसको मत देना चाहेंगे अपना? देखो जी, अब से पहले कई बार अनपढ़ सरपंच रहे हैं और जो है कम से कम 20 साल हमारा गांव पीछे चला गया है। अनपढ़ सरपंच होते हुए गांव का कोई विकास नहीं कर पाए। जैसे एक पिछले योजना में एक सरकारी हॉस्पिटल आया था 100 बेड का, और अगर पढ़ा लिखा होता तो वो सरकारी हॉस्पिटल हमारे गांव में रहता। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एक परिवार में 3 वकील हैं, सुनील जी वकील हैं, सरस्वती जी वकील हैं और उनके पापा वकील हैं। तो हमें ऐसा मतलब उम्मीद है कि भाई ये गांव में विकास होगा और विकास के साथ साथ हमारे जो आज के नवयुवक हैं इनके लिए खेलने के लिए स्टेडियम है और बहुत सी बातें हैं। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि सरस्वती जी को ही जिताएंगे और 100 वो अभी जो बताया भाई बिल्कुल 100% सरस्वती जी। तो आप विकास को लेकर के सरस्वती जी को जिताना चाहते हैं? आपको लगता है सरस्वती जो वादे कर रही हैं वो चुनाव जीतने के बाद पूरे कर पाएंगी? देखो जी, उम्मीद तो है, विश्वास किया जाता है, विश्वास के ऊपर गाड़ी चल रही है। क्या नाम है जी आपका? प्रभुदयाल। प्रभुदयाल जी, आपका गाँव कौन सा है? खिरवी। खिरवी में जो सरपंच पद के उम्मीदवार खड़े हैं उनमें आप सबसे सशक्त उम्मीदवार किसको मानते हो? सरस्वती जी को। सरस्वती जी को क्यों मानते हो आप? सरस्वती जी को हम इसलिए मानते हैं कि मैं भारतीय किसान यूनियन का जिला प्रधान हूँ, तो ये किसानों की भी बात सुनते हैं जी, आम आदमियों की भी बात सुनते हैं, आधी रात को खड़े मिलता है इसका पूरा परिवार, हमने इसलिए हमारी ये पसंद है। तो इनका चुनाव निशान क्या है? सिलाई मशीन। तो आपको लगता है सिलाई मशीन पे बटन दबा करके खिरवी गांव के लोग इनको भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे? 100%।